प्रदेश में आई आपदा की विकट परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी मदद के लिए आगे आए हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर के सभी पेंशनर अपनी एक दिन की पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसोसिएशन के तहत लगभग 2 लाख पेंशनर रजिस्टर्ड हैं और ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान लिया गया। आत्माराम शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें पेंशनरों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लिए संयुक्त परामर्श समिति यानी जेसीसी का जल्द गठन जरूरी है। इसके अलावा 1 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को लंबित लीव, इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन का भुगतान भी जल्द किया जाए। चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। वहीं वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शेष बचे एरियर को भी जल्द जारी करने की मांग उठाई। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा अभी दोबारा आई है। 1-1.5 साल पहले भी आई थी और अभी भी जो मंडी में, खास करके थुनाग के एरिया में हमारे जो है वहाँ पे हजारों की संख्या में जो है बेघर हुए हैं और कई लोग उसमें अभी लापता है, कईयों की डेथ हुई है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो 2 लाख के करीब पेंशनर हैं, उनकी तरफ से मैं उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जो इस त्रासदी में जो हमारे बीच नहीं रहे, या जो उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं उनके परिवार को कि जो ये बड़ी त्रासदी आई है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी बाकी समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। तो पीछे भी जब त्रासदी आई थी तब भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने एक दिन की अपनी बेसिक जो है पेंशन वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दी थी। और उस टाइम भी जो हमारा ये अमाउंट था तकरीबन 13 करोड़ 30 लाख के करीब बना था। तो आज भी मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे पेंशनर है 2 लाख के करीब, उनकी एक दिन की बेसिक पेंशन हम माननीय मुख्यमंत्री का जो राहत कोष में है उसकी देने की यहाँ घोषणा करते हैं। जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तकरीबन जो हमारे मेंबर है 2 लाख के करीब है। उसके अलावा भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो 2-3 है, जो आप पहले भी जानते हैं। एक हिमाचल पेंशनर संघ है, इसके बाद एक पेंशन फेडरेशन है और दूसरे है, पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था। और आप ये भली भांति जानते हैं कि इसके 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो हमारे अभी 6 तारीख को सुंदरनगर में इलेक्शन हुए, जिसमें कि जो नव नियुक्त कार्यकारिणी है वो दोबारा से चुनाव हुए हैं। उसमें दोबारा से मैं प्रधान बना हूँ और श्री हुकम सिंह ठाकुर जी महामंत्री बने हैं। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी मंडी के हैं और कांगड़ा से हमारे कल्याण भंडारी जी है और सिरमौर के रवि दत्त जी है, ये दोबारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा कुल्लू से वाइस प्रेसिडेंट श्री शेषराम ठाकुर जी है, सोलन से रोशन जी है और चंबा से हमारे जो है ओंकार चौहान ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक हमारा जो दूसरा पैरेलल ग्रुप है, जैसे हमारा मंत्री ने भी बोला, वो भी अपने आप को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम यूज कर रहा है और हमारा नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा जो ये एसोसिएशन है, रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट है एचपी सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट में ये रजिस्टर्ड है और ये 16/89 है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जीवानंद जीवन जी, जो कि आईएएस से एक उच्च अधिकारी रिटायर हुए, वो सेक्रेटरीज रहे हैं, डीसी रहे हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नर रहे हैं। उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत जो है 2008 में कराई है। तब बोला जब से ये सरकार आई है, पिछली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के टाइम हमारी
22 में 31 अगस्त 22 को जेसीसी हुई थी, वो भी मेरी अध्यक्षता में हुई थी उस टाइम। जब से ये सरकार है, ये बात सत्य है कि अभी तक जेसीसी नहीं हुई। कल भी जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने उनसे भी ये बात करी कि जेसीसी की जाए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्दी जेसीसी का गठन करूंगा पेंशनर्स के लिए। 2 बार हमने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया है। एक बार हमने पिछले साल जो है 24 में किया है, और एक बार उससे पहले 23 में हुआ। पूरे 12 जिला के हेडक्वार्टर में हुआ है। पिछले अभी की मैं बात बताऊं, मुझे अभी डेट याद है, शायद 20 सितंबर के करीब हमने यहाँ शिमला में जो किया था, और शिमला में नहीं किया था, हर 12 जिले के हेडक्वार्टर में पूरे हिमाचल प्रदेश ने धरना प्रदर्शन किया था। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आप यहाँ बोलना चाहता हूँ, हमारी डिमांड है 3% डीए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी असेंबली में, बजट सेशन में, अभी तक नहीं दिया। कल भी हमने उनसे ये मांग रखी है, जो हमने रिटर्न में दिया, कि जो आपने असेंबली में 3% डीए की घोषणा की थी उसको दिया जाए। उसके अलावा हमारा खास करके जो पेंशनर 2016 और 22 के बीच है, ये 43,000-42,000 के करीब है, इनका बहुत बड़ा अमाउंट है। जो मैं कहता हूं, जो एवरेज कोई 10-10, 12-12 लाख छोटे पेंशनर का होगा, जो बड़े अधिकारी है उनका तो 15-15, 20 लाख होगा इसके। पर इसके अलावा ये बात भी सत्य है कि इस गवर्नमेंट ने जितने भी 75 साल के ऊपर के जो पेंशनर है उनका ड्यू क्लियर करा दिया है। जो पेंशनर 70 साल के ऊपर के है उनको भी इस महीने से ड्यू क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो अब जो नीचे है बाकी है, जो ये हमारे 16 और जो इसके बीच है 22 के बीच में, अगर सरकार से हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप ये 65 से नीचे क्या करो या इनका करो, तो इसमें ये भी पूरा हो जाएगा। डीए की अभी हमारी जो है 13% ड्यू है। अभी भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक अलग से ये एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी की बनाने की कोशिश की। हमारे को जब पता लगा, हमारे को तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी है इसकी मीटिंग सोलन में होने वाली है। अभी जब हमारे बिलासपुर में चुनाव हुए तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंडी, कुल्लू, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रहा हूँ मैं, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर, पंचकुला यूनिट, शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा आधा। कांगड़ा की बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि कांगड़ा में 2 बॉडी है, एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, एक कांगड़ा पेंशनर संघ है पूरे का, और दोनों ये हमारे से एफिलेटेड है। एक ग्रुप के सुरेश ठाकुर जी है, दूसरे ग्रुप के जो हमारे वो शर्मा जी है वो। तो अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है कांगड़ा पेंशनर संघ, उसमें आधा हमारा है, उनके जो डेलीगेट है 35 डेलीगेट आए थे वो भी हमारे साथ थे। और इसके अलावा मैंने आपको बोलो चंबा के लोग थे आधे आधे, मैं बोल रहा हूँ जो चंबा के आधे आधे लोग थे उसमें हमारे शिमला था, सोलन था, सिरमौर था, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना वो हमारे साथ आए ना वहां गए। तो इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 9-10 जिले इसमें जो उपस्थित थे वो भी इलेक्टेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है हमारा जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी होंगे, और ब्लॉक के जो इलेक्टेड हमारे अध्यक्ष और महामंत्री होंगे वो डेलीगेट है। तो इसने इन सब ने वहाँ हमारे पास इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।